जय श्री राम दोस्तों। यहाँ नानी जो है राजा बेटा को समझा रही हैं और फ़ोन लगा रही हैं उनकी मौसी के पास, क्योंकि राजा बेटा की मौसी जो है उनको छोड़ के चली गई थी दुकान पे समोसा लाने। और राजा बेटा को आ रही है मौसी की बहुत ज़्यादा याद। और राजा बेटा जो है उनका रो रो के एकदम बुरा हाल हो गया है। मतलब वो इतना ज़्यादा रोए जा रहे हैं कि मतलब हम बता नहीं सकते। और गेट के बाहर ही खड़े होके वो वेट कर रहे हैं कि मौसी कब आएगी कब आएगी। मतलब वो एकदम परेशान हो गए हैं और उनका चेहरा देख के लग रहा है कि अब क्या ही बताया जाए, इतना ज़्यादा वो रो रहे हैं मौसी के लिए कि मुझे मौसी की याद आ रही है। जबकि मौसी उनके लिए ही समोसा लेने गई है। और अभी मौसी को फ़ोन भी लगाया जा रहा है और वो मौसी से बात कर रहे हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं, वो उनको रो के सुना रहे हैं कि मुझे आपकी याद आ रही है, जल्दी आइए। और मौसी उनको बोल रही हैं कि हाँ ठीक है मैं भी आती हूँ। लेकिन अभी इससे पहले दोपहर में ये हुआ था कि दोनों ने खूब ज़बरदस्त लड़ाई की थी। मतलब एकदम मारपीट सब हो गया था। और उसके बाद 1 घंटे बाद ही मौसी की इतनी याद आ रही है कि मौसी के बिना रहा नहीं जा रहा है। क्या प्यार है मौसी और बेटे का। फिर यहाँ राजा बेटा मुझे स्लीपर ला के दे रहे हैं कि स्लीपर पहनिए और चलिए मौसी के पास। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पापा आ गए थे और राजा बेटा को अब चुप होने में टाइम नहीं था, क्योंकि पापा आ गए हैं। और राजा बेटा नाना से सारी बात बता रहे हैं कि मौसी मुझे छोड़ के चली गई है। तो बस नाना उनको चुप कराने के लिए हाजिर हो गए थे और उनको बाइक पे बिठा के लेके जा रहे हैं मौसी के पास में। राजा बेटा एकदम खुश है कि मौसी से मिलने जा रहा हूँ। मौसी जैसे लग रहा है कि कितना दूर चली गई है, राजा बेटा नहीं रह पा रहा है। तो यहाँ राजा बेटा बैठ गए नाना के साथ और नाना अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुँच गया है मौसी के पास। फिर वहाँ राजा बेटा मौसी से मिल के उन एक अंकल चिप्स और मौसी लेके आई थी ढेर सारे समोसे सबके लिए खाने के लिए। राजा बेटा समोसा देख के एकदम खुश हो गए थे। फिर हम लोग समोसा खाए, फिर हम निकल गए थे ऐसे ही बाहर टहलने के लिए। तो राजा बेटा अभी जैसा है कि आज मौसी से बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो मौसी को छोड़ नहीं रहे हैं वो, और मौसी को ढूंढ रहे हैं कि मौसी कहाँ चली गई। वो छुप गई थी गाड़ी के पीछे, तो यहाँ पे मौसी को ढूंढ लिया गया है और फिर मौसी के साथ निकल गए हैं ये टहलने के लिए। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, फिर मौसी गायब हो गई थी। फिर राजा बेटा परेशान थे कि मौसी किधर गई। ये पतली दुबली सी लड़की है, कहीं भी छिप जाती है, खोजना पड़ता है। ये फटाक से छुप गई और राजा बेटा फिर परेशान होकर पूरी गली में उसको ढूंढ रहे थे। घर आने के बाद यहाँ आज कुछ हल्का खाने का हमारा मन था, तो मम्मी बना रही थी सिर्फ दाल चावल। तो मैंने कहा कि मैं दाल चावल तो खा लूँगी, बट मुझे आज दाल फ्राई खाने का मन है। तो मैंने फटाक से दाल फ्राई किया अपने लिए। और जिसको खाना था मैंने बोला था सब लोग बता दे, लेकिन नहीं, सबको खाना था दाल चावल भुजिया, लेकिन मुझे खाना था फ्राई दाल और चावल, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था और मुझे फ्राई दाल खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मम्मी यहाँ पापा के लिए बना रही हैं गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि पापा चावल नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं मतलब। तो उनके लिए मम्मी 2 से 3 रोटियाँ बना रही हैं गर्मी में। मैं तो बिल्कुल नहीं बनाने जा रही हूँ, मायके आने का फ़ायदा बिल्कुल